आ जाइएगा। आप चलिए बातों का सिलसिला करेंगे खत्म और काम करेंगे ज्यादा। लीजिए भाई, कल का आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, तो देखते हैं भाई कि आपके पास इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए फटाफट। जी, डीआई का पार्ट प्रवीण जी, वो क्लास है किसकी, वो हिमांशु सर का या फिर जय सर का या फिर दुर्गेश सर का भाई वो पार्ट है डीआई वाला पार्ट, तो वो उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे पास जो जितने होंगे, जो मेरे पोर्शन में रीजनिंग में जो डीआई आपकी आती होगी वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बड़े भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। पचे का मतलब क्या होता है, पचे मतलब होता है जैसे हम लोग एक ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में जैसे कहते हैं हम पचे मतलब जैसे ग्रुप में कई सारे लोग बैठे हो तो उनको हम लोग कहते हैं कि हम पचे, है ना। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट भैया। लीजिए क्वेश्चन आपके क्या कहा है, पहले जाइए समझिएगा। जी भाई, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहानी बनी है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया बाबू, बस इसमें एक काम करिएगा। हमने इसका पहले क्या किया, हमने इसका पहले मिरर इमेज बनाया। देखिए जब इसका मिरर इमेज बनाइएगा तो ये ऐसे पार्ट है, वो पार्ट आपका किस तरह से आ जाएगा। देखिए वो पार्ट आपका ऐसे दिखेगा और इसी को जस्ट क्या किया, इसको जस्ट वाटर इमेज बना दिया गया, है ना। तो इससे करके कहानी बनेगी। तो इसका देखिए जब मेरा मिरर इमेज बनाइएगा भाई, तो ये वाली जो लीफ है वो आपकी इधर शो करेगी, ये वाली जो लीफ होगी बाबू ऐसे शो करेगी। और जब इसको वाटर में देखेगा तो ये वाला पार्ट आपका नीचे की तरफ आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका ऊपर, मतलब ऑप्शन नंबर देखिएगा जो डी जिन्होंने टिक किया होगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो लीजिए होमवर्क वाले क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपसे कह रहे हैं डाइस का, देखिए क्वेश्चन दिया गया, आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फिगरवा है भैया जो कि इससे मिला के बनाया जा सकता है, जो ऊपर वाला पार्ट आपका दिया गया है। जी जल्दी बताइएगा फटाफट भाई, क्या हो सकता है इसका आंसर। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फटाफट, जिनको लगे भाई कि सेशन उनके लिए फ्रूटफुल है और डेली आपके लिए रीजनिंग के कुछ नए सवाल आते हैं, वो लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और उसके साथ साथ फटाफट भैया इसको लाइक करिए। देखिए भाई क्या चल रही कहानी। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून राजेश जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। जल्दी बताइए भाई कौन सा इसमें फिगर हुआ, जल्दी बताएंगे फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जी, ओपनिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं विवेक जी, काला टीका लग गया, ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे और डेली एक नई पॉजिटिविटी के साथ आया करिए भाई। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही बनेंगे। क्लियर फंडा, वेरी गुड। जाए देखिएगा भाई फटाफट ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहानी चल रही है। क्वेश्चन का फंडा ये कह रहा है, देखिए इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा और इस वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई ट्राइंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का अपोजिट सर्किल हो जाएगा। स्क्वायर वाले पार्ट की बात करेंगे, स्क्वायर का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इस वाले स्टार की अगर बात करिएगा तो इसका जो अपोजिट होगा, हमारा स्टार है कि भैया स्टार का स्टारा निकल गया, है ना। चलिए, तो देखिए जो स्टार का जो अपोजिट होगा भाई, स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा ये वाला पार्ट, है ना। कुछ का ध्यान तो यही रहा होगा, सर देखते हैं स्टार कैसे बनाते हैं, मतलब उनका टैलेंट में खतरनाक है। चलिए भाई आइए जा देखिए कौन सा बनाया जा सकता है। यहाँ पे मेरे को ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब कि इस वाले पेयर से एक पार्ट आ चुका है। साथ साथ मुझे स्क्वायर दिख रहा है भाई, देखिए ये इस वाले से भी एक पार्ट आ चुका है। साथ साथ आपको क्या दिख रहा है भाई, देखिएगा पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आ गया। इसका मतलब पहला वाला जो फिगर होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने दिया इसका आंसर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे। आपको आपसे क्या पूछा गया, आप मुझे बता दीजिएगा। केवल किन्हीं दो खेलों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को की संख्या ज्ञात की, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, स्क्वायर है, पोलो है, साथ साथ टेबल टेनिस, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आ गया है 3, जो बजाएगा आपकी बीन या फिर क्वेश्चन का कर देगा कंसेप्ट क्लियर। जल्दी बताएंगे सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, मुझे स्टामिना नहीं आता पर क्वेश्चन आता है, ये अच्छी बात है सुत्ती है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। जी
जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग जा रहे 200 की तरफ और लगभग लगभग सभी लोग जा रहे 200 की तरफ ही। पढ़िए भाई पढ़िए, देखिए समय बहुत कम बचा है और मैं बार बार आपसे एक ही चीज बोलता हूँ, समय के पास भी उतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे। तो जो लोग केवीएस की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो प्लीज लग जाइएगा, और कभी भी वैकेंसी आ सकती है, कब आप वैकेंसी आ जाए, कब फॉर्म भर दिया जाए, कब एग्जाम की डेट आ जाएगी आपको पता भी नहीं चल पाएगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अभी मौका है, सारे टॉपिक्स को, हर एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करिए। और अगर लगता है भाई कि रीजनिंग से कुछ काम चल सकता है तो रीजनिंग स्पेशल का बैच जो रीजनिंग रोशनी के नाम से, आप उसमें एडमिशन लेके अपने रीजनिंग के सारे पोर्शन को बाबू कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जैसा जिसको ठीक लगेगा। अब देखिए ओनली जब लिख दिया बाबू तो ध्यान रखिएगा, ओनली का मतलब हमसे क्या पूछा गया है, सिर्फ 2 स्पोर्ट में, तो सिर्फ 55 को देखिएगा, 80 को देखिएगा और 65 को देखिएगा। ठीक है, अगर ये ओनली ना लिखा होता तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी की जगह पे मान लीजिए एक नया वर्ड सीख लीजिए, अगर यहीं पे एटलीस्ट लिखा होता है ना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अगर ये वर्ड मान लीजिए लिखा अगर होता तो उस कंडीशन में आप 2 वालों को तो काउंट करते, साथ साथ 20 को भी ले लेते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 65, 55 और 80 इन सबको जोड़ दीजिएगा, इन तीनों को जोड़िएगा, 200 के साथ चले जाइएगा। ऑप्शन नंबर किस पे, ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन नंबर सेकंड पे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर भाई ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए मैंने कहा ना सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एंटिटी वाले भी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा बाबू, कुछ ना कुछ आपके लिए भाई संडे होने वाला है और देखते हैं क्या होगा, बस होगा तो खतरनाक होगा, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिएगा। हे भगवान, कैमरवा कहां चला गया भैया। हाँ जी जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। जी बस लगे रहिएगा, अपनी तैयारी को इतनी मजबूत कर लीजिए कि बस समझ लीजिएगा भाई कि कुछ ना कुछ भी चीजें बचे ना रह पाए, है ना, बस ये ध्यान रखिएगा। हाँ शेखर जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल आगे लगाए दे हैं। हाँ भैया एक बार जल्दी बताइएगा जोश है आपका कैसा, बहुत दिनों से मैंने पूछा भी नहीं ना, आपने बताया ही है ना। आपको पता है क्लास तभी मेरी फुलफिल हो पाती, कभी तभी सही हो पाती भाई कि जब आपका जोश होता है बिल्कुल हाई, और हाईएस्ट नोट पे हम क्या करते हैं, कहानी करते। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए भाई इस फिगरवा को खोजिए, इन चारों में से किसमें छुपा हुआ है। मैं भी जरा खोज लेता हूं, तब तक आप भी खोज लीजिएगा। ट्यों 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 ट्यों, ठीक है भैया, चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, मेरा आंसर तो आ गया, आपका भी आंसर एक तरफा आंसर आना चाहिए, बिल्कुल भी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई इस वाले का। ठीक है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो 5-5 सेकंड में आपका काम आसान कर देते हैं, तो एक भी क्वेश्चन, एक भी फंडा छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां से ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन ये तो पूरा होना चाहिए था ना। लीजिए भाई गलतियों का मामला, आइए जरा देख लीजिएगा, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, उसके साथ जरा अगर आप देखिएगा तो ये भी पार्ट आपको बिल्कुल मिला। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग, काफी लोग मैंने देखा हुआ, ऑब्जर्व भी किया हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने क्या गलतियां करवाई है। मैं कई बार सेशन देखता हूं भाई, और मैं तो खैर नहीं देखता हूं, बट लोग बच्चे मेरे पास भेज देते हैं कि सर देखिए इस वाले क्वेश्चन का ये बनाया गया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है एग्जैक्ट विजिबल, मतलब जितना पार्ट फिगर का यहां पे है उतना ही पार्ट आपको आपके ऑप्शन में भी दिखना चाहिए, उतने ही साइज का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट विजिबल। का मतलब यह होता है कि भाई एग्जैक्ट उसी साइज का हो, साइज में भी डिफरेंस आपका नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, अगर ऐसा ना हो तो ध्यान रखिएगा फिर ये फिगर आपका रोटेट करके भी आ सकता है, रोटेशन के साथ। तो रोटेशन के साथ अगर होगा तो दूसरी प्रायोरिटी आपको ये लेके चलनी है। तीसरी प्रायोरिटी आपके पास क्या आती है, रेशियो चेंज। रेशियो चेंज का मतलब होता है इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसी में इसके हम साइज को छोटा बड़ा करके चेंज करके भी हम किसी फिगर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो कल अभी हुआ था भाई 4-5 पर्टिकुलर दिन पहले एक मेरे पास आया क्वेश्चन, जिसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उन चारों ऑप्शन में से एक जो फिगर आपका दिया गया था उस फिगर में साइज को छोटा रखा गया था, और उसके साथ एक ऑप्शन और था जिसमें एक्चुअल साइज का फिगर रखा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा एक्चुअल साइज वाले फिगर को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा एज कंपेयर टू जिसमें उसका फिगर का शेप छोटा होगा। क्लियर फंडा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बस हो गया बाबू। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जिन लोगों ने दिया भाई ऑप्शन नंबर इसका बी, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात, ये आपको भी हो सकता है पेपर में आपके मिले ऐसा, किसी में भाई रोटेशन करके होगा, आपके 4 ऑप्शन में से रोटेशन के साथ हो सकता है, रोटेशन के साथ साथ आपके भाई क्वेश्चन में एग्जैक्ट विजिबिलिटी के साथ हो सकता है, या हो सकता है साइज को छोटा बड़ा करके भी लिख दिया। तो साइज को छोटा बड़ा तभी करिएगा जब एग्जैक्ट विजिबल नहीं होगा। तो समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड। चलिए जल्दी से आ जाइएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पे। हमसे कह रहा आप मेरे को बता दो रूटीन के लिए ये लिखा हुआ है, आप मुझे बता दो मैरिज के लिए क्या होगा। मैरिज के लिए मेरे से तो पढ़ाई नहीं जाता। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर, बस लगे रहिएगा, लगे रहिएगा भाई। हाँ बिल्कुल, तो एग्जैक्ट विजिबिलिटी जरूर देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी इसी शिद्दत के साथ, इसी
इसी शिद्दत इसी जोश के साथ राइमिंग कुछ और ही बन रही थी, अभी बोल देता भैया बवाल मच जाता है। चलिए जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। रूटीन के लिए लिखा गया है SQVVJPF और आपको पता करना है, आप मेरे को बता दो मैरिज के लिए कोड क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन फंसे, जी सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अगर आप पहले स्टूडेंट है तो। अगर भैया हाँ बिल्कुल, जिनके आज पहली क्लास है उनका अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी भाई शुरू हो रही है DSSB की, उसके साथ साथ PRT की। जैसे कल रोहित सर ने भाई एक वीडियो डाला था, उनमें आप बताया उन्होंने कि PRT का जो भाई हो सकता है डेट थोड़ा सा टाइम लग जाए उसमें, तो प्लीज अब ये लोग मत पूछेगा कि कब होगा कब नहीं होगा। कल रोहित सर ने उन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए कल एक वीडियो बनाई थी, आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा कि शायद उसका टाइम बढ़ सकता है। तो अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा, तैयारी अपनी पक्की रखिएगा। ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं आपको मिलूंगा, उस ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप है तो भाई वहां पे भी आपको मैं करवा सकता हूँ, साइज करवा ही रहा हूँ। आगे भाई आंसर आप सभी जा रहे हैं बी की तरफ। लेट्स हैव अ लुक क्या होगा भाई इसका फंडा। रूटीन देखिए ROUTINE, तो प्लीज अब ये वाला मैसेज मत करिएगा कि हाँ सर कब होगा, लेट होगा, नहीं होगा, कब होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो लीजिए भाई कहानी आपके सामने आ गई है। आप देखिए जैसे आप इसके नीचे इसको लिख देते हैं तो पहले में क्या दिख रहा है बाबू, +1 दिख रहा है। O से Q यहाँ +2 दिख रहा है, U से V +1 दिख रहा है, यहाँ देखिए +2 दिख रहा है, यहाँ देखिए +1 दिख रहा है, यहाँ देखिए +2 दिख रहा है, यहाँ देखिए +1 दिख रहा है। तो +1 +2 +1 +2 +1 +2 करते चले जा रहे हैं। सेम लॉजिक लगा दी किसके लिए, मैरिज के लिए, MARRIAGE। चलिए भाई कम से कम स्पेलिंग तो सही पढ़ता हूं। लीजिए +1 करिएगा क्या हो जाएगा, N आ जाएगा, सारे में N दिया गया, मेरे किसी काम का नहीं, आगे बढ़िएगा। फिर +2 करिएगा C आ जाएगा, फिर +1 करिएगा S आ जाएगा, NCS NCS NCS, एक निपटा अभी तक। चलिए भाई आगे बढ़िएगा, फिर उसके आगे बढ़िएगा, फिर उसका क्या करना है, R+S हो गया, फिर उसके बाद +2 करिएगा, फिर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। चलिए भाई अच्छी बात है। तो ST ST कहां दिया गया, NCST NCST दिया गया, किसमें देखिए 1 होगा या तो 2 होगा। अब देखिए सारी कहानी यहां तक बिल्कुल सेम है, सिर्फ मामला निपटेगा कहां पे भाई, लास्ट वाले को चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये +1 है, ये 2 हो जाएगा, अगर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 2। तो ई में जब +2 आप करिएगा तो 5 2 कितना होता है, 7। 7 का मतलब लास्ट में आना चाहिए जी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया होगा 2 नंबर, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप ध्यान रखा करिएगा कि भाई ऑप्शन से आप जब आप उसको एलिमिनेट करते हैं तो एलिमिनेट करने पे आपके पास वो ऑप्शन निकलना चाहिए जो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर आपके बाकी सारे पोर्शन को कवर कराता है। ठीक है, तो मैं आ गया भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट्स हैव अ लुक, जा देखते हैं भाई। लैपटॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है तो गीजर क्या है, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। कैमरा बंद हो गया था राहुल सर, है ना। हाँ हाँ, और देखा हम तई काला काला हो गए तो हमको गोरा कही दे, फेरन भी लगाओ फटाफट हमका। ऐसा गोरा मत कर दिया कि बिल्कुल हमका ऑस्ट्रेलिया वाले पकड़ ले जाए यहाँ से, है ना। चलिए जल्दी बताइए फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। इसी स्पीड के साथ लगे रहिएगा, इसी शिद्दत के साथ लगे रहिएगा। बिल्कुल आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होने की कगार पे ही है। अगर गलती से अगर एक दिन भी आपका भाई अगर ऑफ कर दिया, अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा लगातार। ठीक है भाई, वेरी गुड। देखिए क्या चल रहा है भाई, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल अरे इलेक्ट्रिक है ना भाई, तो इलेक्ट्रिक होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने भाई देखिए एकदम बच्चों वाला सवाल आ गया है, बच्चों वाला सवाल आ गया है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ तो देखो गोरा कही है ना, ये काम बढ़िया क्या है। चलिए हाँ, चलिए भाई जल्दी आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसे मजेदार क्वेश्चन आपके पास आया, इसको हम बोलते हैं डॉट सिचुएशन। इससे रिलेटेड अगर कंसेप्ट पढ़ना होगा बाबू तो ध्यान रखिएगा, वो आपको मिलेगा रीजनिंग रोशनी के ही बैच में। तो रीजनिंग रोशनी के बैच में आप ले सकते हैं एडमिशन। बाकी आप जिन लोगों को पता होगा इसका लॉजिक, वो लोग इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी बताइएगा फटाफट, डॉट सिचुएशन इसको हम बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। हमसे कह रहे डॉट सिचुएशन, बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन। मैंने कहा था मेरी हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको भाई नया जरूर मिलेगा, मेरी हर क्लास में आपको कुछ नया जरूर मिलेगा। देखिए आपके पास आज आया हुआ है ये वाला फंडा। आई विश कि आपको भाई इस क्वेश्चन करने पे मजा आएगा। ठीक है, संदीप सर साइड प्लीज। हाँ क्या करी भैया, ट्रांसपेरेंट हो जाए क्या, कहा थे संदीप सर साइड प्लीज। एक नए की तरफ रहबे करबे ना जी, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। 7 का डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ कितने डॉट है बाबू, 3 डॉट है। देखिए पहला डॉट क्या कह रहा है, जरा समझ लीजिएगा। पहला डॉट मुझसे ये कह रहा है, इसको अपन बोल देते हैं ओनली सी। सी का मतलब पता है ना आपको, सी का मतलब सर्किल। ठीक है भाई, तो देखिए इसमें एक ऐसा डॉट है जो सिर्फ और सिर्फ सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
दूसरा देखिए जो डॉट है बाबू वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है आपका रेक्टेंगल प्लस सर्किल ओनली। इस ओनली वर्ड को ध्यान रखिएगा, इसी से कहानी आपकी निपटी है, ठीक है। एक जो आपका तीसरा डॉट है वो आपके पास क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है बाबू ट्राइंगल प्लस सर्किल ओनली, है ना। तो ये तीन कंडीशन है आपके सामने, आपको वो फिगर खोजना है जिसमें ऐसा फिगर आपके पास समझ में आएगा, ठीक है। हाँ केशव जी समझा रहा हूं बाबू, परेशान मत होइएगा, समझा रहा हूं, ठीक है। आइए देखिए समझिएगा क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है। क्वेश्चन ने आपसे सिंपल सा लॉजिक बस यही काम बोला है भाई कि आपको ये तीन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है। देखिए किस क्वेश्चन में ये कहानी आपके सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा फटाफट। देखिए अगर इस वाले पार्ट की आप बात करें, देखिए ओनली पहले हमसे क्या कर रहा था, हाँ हमसे क्या कर रहा था कि ओनली सर्किल। तो बताइए क्या कोई इसमें ऐसा पार्ट जो सिर्फ ओनली सर्किल में आ रहा है, ओनली सर्किल, हाँ भाई सर ये वाला पार्ट तो आ रहा है, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। फिर मुझसे कह रहा है एक ऐसा पार्ट बताओ मुझे जो रेक्टेंगल प्लस सर्किल को करे। रेक्टेंगल प्लस सर्किल, देखिए ये वाला पार्ट रेक्टेंगल सर्किल, लेकिन ऑलरेडी इसमें ट्राइंगल का भी यूज हुआ है, इसका मतलब ये वाला फिगर आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। आइए जरा इसकी बात करिए। एक मुझसे कह रहा है ओनली सर्किल, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ओनली सर्किल हो गया। दूसरा मुझसे कह रहा है रेक्टेंगल प्लस सर्किल ओनली, देखिए रेक्टेंगल प्लस सर्किल को शो करने वाला ये वाला पार्ट है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। फिर मुझसे कह रहा है ट्राइंगल प्लस सर्किल। अब बताइएगा यही वाला पार्ट जो सर्किल का ट्राइंगल से टच कर रहा है, लेकिन ये इसमें स्क्वायर के साथ भी यहां पे इंटरसेक्ट कर गया, इसलिए ये वाला पार्ट भी आपका नहीं होगा। जरा इसकी बात करिएगा। एक बात बताइए, ओनली सर्किल की बात कर रहा है, ये हमने लिख दिया। रेक्टेंगल प्लस सर्किल को शो करना है, रेक्टेंगल प्लस सर्किल, जरा देखिएगा ध्यान से, रेक्टेंगल प्लस सर्किल। तो देखिए सर्किल का रेक्टेंगल के साथ ये वाला पार्ट है, लेकिन इसमें ट्राइंगल का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, और कोई पार्ट तो नहीं दिख रहा है ना आपका रेक्टेंगल प्लस सर्किल, बताइएगा नहीं ना। इसका मतलब ये भी आपका गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर आपका लेके आ जाएगा। आइए चेक करते हैं कैसे, आइए चेक करिए। ओनली सर्किल की बात कर, देखिए ये वाला जो हिस्सा ओनली सर्किल, चाहे इसको ले चाहे इसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मुझसे कहना रेक्टेंगल प्लस सर्किल, रेक्टेंगल प्लस सर्किल की अगर बात कर, देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो रेक्टेंगल प्लस सर्किल की बात कर रहा है। फिर मुझसे कहना ट्राइंगल प्लस सर्किल, देखिए ट्राइंगल प्लस सर्किल को ये पार्ट शो कर रहा है ना। तो आपको ये खोजना है जो डॉट की सिचुएशन है उसको शो करने वाला कौन सा आपके पास फिगरवा है, बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने कहा है ऑप्शन नंबर डी, उनका ऑप्शन नंबर 4 उनका आंसर होगा बिल्कुल सही। बताइए लॉजिक समझ में आया, इसका लॉजिक समझ में आया। इसी बात पर फटाफट ठोक दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई सेशन को, इसी बात पे लाइक ठोकिए फटाफट भाई। हाँ जी अब समझ में आ गया, वेरी गुड बहुत बढ़िया। देखिए एक तरफा आंसर आना शुरू हो चुका है आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी घबराइए नहीं, इस पे एक आध क्वेश्चन भी और भी होना चाहिए था आज वाले सेट में, अगर होगा तो पूरी तरह से पक्की कहानी मिल जाएगी, आज नहीं होगा भाई तो कल बन जाएगा, ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो तुक्का मत लगाइए, देखिए तुक्का वाले भाई प्लीज मेरी क्लास से चले जाया करिए, तुक्के वाले नहीं नहीं, तुक्के वाले से काम नहीं चलेगा बाबू, ध्यान रखिएगा। पेपर क्लियर करना, सीरियस नोट पे आ जाइए, थोड़ा सा लाइफ में सीरियस हो जाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। नहीं तो जिंदगी जब सीरियस होगी आपके साथ तो समझिए भैया क्या होगा आपका, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। तो जिंदगी को सीरियस मत होने दीजिए, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, अपने आप भाई कहानी आपकी मिल जाएगी। क्लियर फंडा, वेरी गुड बहुत बढ़िया, आगे समझ में। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये आपके सामने क्वेश्चन आया जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से बताइएगा। अच्छा कहीन नहीं भैया, ये फरहीन है ना, फरहीन। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट जल्दी से बताइए, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, नहीं समझ में आएगा समझ में आएगा, आरडीजी समझ में आएगा। घबराइए, अभी एक क्वेश्चन अभी इसका और होना चाहिए था। ट्राई कीजिए फटाफट सर, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा। पूजा जी आपने मुझे भी तो पहली बार ही देखा ना इतना बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हुए, है तो कंसेप्ट अभी तो नया नया आपके पास ही करेगा ना। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर आ गया 8 आपके सामने, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड बताइए क्या हो सकता है इसका। देखिए अरसा बरसा मत लिखिएगा, एबीसीडी से काम चलाइएगा, ठीक है। नहीं तो आपको पता है नाम कई बार ऐसा ऐसा आ जाता है कि आप भी परेशान हो जाते हैं। ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए आंसर क्या होगा। पिताजी आप 6 क्वेश्चन नहीं बाबू, 8 क्वेश्चन चल रहा है, आप लाइव वाले पे टिक कर दीजिए, लाइव वाले पे आप आएंगे तो आप प्रेजेंट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। हाँ 6 क्वेश्चन नहीं बाबू, 8 क्वेश्चन आपका चल रहा है इस समय। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 आ चुका है, ABCDE। अब देखिए 6 लोग हैं पर्टिकुलर, हमें यहां बैठाना है इनको सीट पे। चलिए भाई बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये आपके लेफ्ट हैंड होता है, ये भी आपको पता है, ये आपके लिए राइट हैंड होता है, ये भी आपको पता है। फर्स्ट कंडीशन मुझसे देखिए क्या करे, सी जो है वो ए और ई के बीच में बैठे। लो भैया सी जो है वो ए और ई के बीच में, देखिए ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। बोलिए कहानी समझ में आ गई, आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि दिशा जो है वो किसी एंड पे, डी जो है किसी एंड पे नहीं बैठे। लो सर डी को हमने यहां से भी कैंसिल किया, डी को हमने यहां से भी कैंसिल कर दिया, आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे कह रहा है बी जो है वो कहां बैठी, ई के इमीडिएट राइट में बैठी, है ना। देखिए अगर आप ई को यहां लिखते बाबू, अगर ये वाली कंडीशन आप लेके चलते तो ई के ठीक राइट में डी कहां होगा, इसका मतलब ये कहानी निपट गई सर, ई सी
ए सी ई डी, ये होंगे चारों लगातार। आया मजा? चलिए आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, एफ जो है वो राइट एंड पे नहीं बैठे। देखिए इस प्लेस पे ना तो भैया डी बैठेंगे ना तो एफ बैठेंगे। चलिए एक काम करिएगा, ए सी ई डी लगातार होंगे। अगर आप देखिए ए सी ई डी को अगर आप इन चारों प्लेस बनाते हैं तो डी और एफ में से कोई ना कोई तो भाई देखिए ए सी ई डी के साथ, ठीक है भाई। अच्छा ये बी था ना, मैं डी कहा लिख रहा हूं, मैं भी बहुत तेज जाता हूं कई बार, है ना। यहां देखिए बी था ना आपका। अब देखिएगा आपके पास यहां पे सिचुएशन क्या निकल के आ गई, सिचुएशन बाबू आपके सामने ये निकल के आ गई कि मुझसे अगर डी को यहां लिखिएगा तो एफ यहां होगा तब भी मना कर रहा है, अगर आप एफ को यहां लिखते हैं डी यहां लिखते हैं तब भी मना कर रहा है। मतलब ये कंडीशन पहली वाली तो आपके पास हो नहीं सकती। पॉसिबिलिटी देखिए चेक करिएगा, पॉसिबिलिटी ऐसे अपन चेक करते हैं, अगर आप ये कंडीशन लेके चलते हैं ए सी ई बी तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, ए सी भी चेक करते भाई तो देखिए डी ना तो यहां बैठ पाएगा ना तो यहां बैठ पाएगा, भैया ये तो निपट ही गया, है ना। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी आपकी नहीं आ सकती। इसका मतलब अगर आप इस कंडीशन लेके चलते हैं ए सी ई बी, अब देखिएगा डी को यहां मना कर रहा है तो डी को आप यहां लिख दीजिएगा, एफ को यहां लिख दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास बन चुका है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया होगा एफ डी ए सी ई बी अरेंजमेंट के साथ, उनका आंसर होगा बिल्कुल सेम। हमसे डी के राइट में कितने लोग बैठे हैं, डी के राइट बैठने वाले लोग कितने होंगे, 4 होंगे। 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, आया मजा भाई? हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर दिया होगा 4 नंबर, उनका आंसर होगा बिल्कुल सही। देखिए तो आप, मैं चाहता भाई तो मैं चाहता सीधा यहां इस प्लेस पे चेक करके आपको मैं बता देता, अरेंजमेंट आपका बन जाता, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस चीज में कंफ्यूज जाते हैं कि सर आपने यहां शुरू किया, हम कैसे पता, हमें कैसे पता कि हम यहीं से शुरू करें। फिर आपके दिमाग में पता क्या आता है फिर कि यार सर बनाते हैं तो 10 सेकंड बन जाता है, हम बनाते हैं मेरा 2 मिनट बनता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना सीखना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी देखिए जैसे मैंने चेक की थी आपकी, बिल्कुल ऐसे ही आपको चेक करते रहना। ठीक है भाई, समझ में आ गया? हाँ जी देख लीजिएगा सभी लोग, समझ में आ गया आप सभी को? वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल सही, अब सही, अब सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया ना? चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th पे। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटा बड़ा सा क्वेश्चन है, परेशान बिल्कुल होना नहीं भाई, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे तब तक के लिए जब तक आपके बाकी के 19 क्वेश्चन नहीं बन जाते। इसको आप सबसे लास्ट में जाके चेक करिएगा। अब बताइए अभी इसको स्किप करना है या फिर इसको क्या करना है, अभी आप बाकी सारा सेक्शन करने के बाद तब इसको लास्ट में सॉल्व करें, बताइए भाई, या अभी ये सॉल्व करते जाएंगे? पहले खुद ब खुद पहले इसका आंसर बताइए, तब मैं हटूंगा यहां सामने से। ले भैया पहले बताइए फटाफट, अभी सॉल्व करना है या बाकी जो 19 क्वेश्चन अभी और भी जो क्वेश्चन बचे हुए 10 क्वेश्चन और उनको सॉल्व करके तब इसको सॉल्व करें? क्योंकि जैसे इस क्वेश्चन में दूंगा अभी आप भागना शुरू कर देंगे। फटाफट बताइए भाई, अभी सॉल्व करना है या फिर 19 क्वेश्चन के बाद इसको सॉल्व करना? लेकिन एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन लेंथी है तो उसको स्किप कर दिएगा तब तक के लिए जब तक आपके बाकी के 19 क्वेश्चन नहीं बन जाते। बोले भाई समझ में आ गया? अभी करना है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यही सुनना था मुझे सबसे, लेकिन लिखा सिर्फ एक लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट भाई, हाँ जी चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, जाना नहीं बस हो गया। देखिए कहने का मतलब ये है कि सेशन आप सारा सॉल्व करिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भाई इसको हमेशा लास्ट में आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करिएगा। चलिए एक बार ट्राई कीजिए फटाफट भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कोई बात नहीं, मैं अभी सॉल्व करवा दे रहा हूं, नहीं तो आपको कहिएगा ना कि हाँ सर वो वाला क्वेश्चन मत रह गया। ठीक है भाई, वेरी गुड जी। यूपी पुलिस जी, सूर्यकांत यादव बिल्कुल सही कहा, काल करे सो आर का, आर करे सो अब, है ना। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। नहीं आकांक्षा जी, हाँ होमवर्क जैसा कुछ नहीं होता बाबू, होमवर्क हमेशा मिलता है लास्ट में, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए फटाफट। देखिए किसी का आंसर आएगा, गुआवा दिया है शेखर जी ने, आई जाए देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है। एक आंसर भी अगर आ जाएगा भाई तो फिर मैं शुरू कर दूंगा इसको सॉल्व कराना, ठीक है। बाकी लोग ट्राई करते रहिएगा। अब देखो समझ यार, एक फैमिली जिसमें 6 लोग टोटल मिला के पिकनिक पे गए, इसमें 2 मैरिड कपल है, ठीक है भाई। उनकी 3 डिफरेंट जनरेशन है, मतलब समझ जाइएगा कि 3 डिफरेंट जनरेशन है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन तक की कहानी यहां पे आएगी, ठीक है। आगे बढ़ेगा, फिर मुझसे कह रहा है उनको क्या क्या पसंद है, अलग तरीके का उनको फल भी पसंद है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एप्पल भी पसंद है, बनाना भी पसंद है, और रेस्पबेरी भी पसंद है, वाटरमेलन पसंद है, गुआवा पसंद, ठीक है भाई। कोई भी फीमेल जो है उनको क्या है भैया, वो गुआवा या वाटरमेलन को पसंद नहीं करती है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर मुझसे कह रहा है ओ टेक्स बनाना, कह रहा है ओ जो है बनाना लेता है, और वो क्या कह रहा है भाई कि वो डॉटर इन लॉ है किसकी, अच्छा, और डॉटर इन लॉ किसकी, क्यू की। समझिएगा ध्यान से, मैंने यहां पे क्या बोला स्टेटमेंट कि क्यू की डॉटर इन लॉ,
क्यू की डॉटर मतलब क्यू का भैया कौन होगा, एक बेटवा होगा, और क्यू का एक बेटवा होगा तो उसकी भैया क्या होगी, जो पनौती, सॉरी जो उसकी पत्नी होगी, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा नाम पता है ओ, और है ना भैया, तो उसको वो क्या लेती है भैया, बनाना लेती है। ठीक है, तो लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया बनाना। समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे बढ़िएगा कि ओ जो है वो बनाना लेती भैया, और उसके साथ क्या है, वो डॉटर इन लॉ किसकी, क्यू। समझ में आ गया, आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, अभी देखिए मुझे पता नहीं कि कौन जनरेशन में होने वाले हैं। फिर मुझसे कह रहा है एन जो है वो आर का भाई है और पी का बेटा है। एन के लिए क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, एन जो है वो आर का क्या है, भाई है, एन भाई है किसका, आर का, और उसके साथ साथ वो बेटा किसका है, पी का। तो लीजिए भाई एन पी जो एन जो होगा पी का बेटा भी हो जाएगा। अभी ये नहीं पता कि कोई कनेक्टिविटी नहीं इनके आपस में, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे क्या कह रहे भैया कि एन जो है वो आर का भाई है, पी एन जो है वो आर का भाई है, पी का बेटा है, साथ साथ उसको वो क्या लेता है भैया, पीच लेता है। तो लीजिए भैया इसको आप पीच लिखवा दी, ठीक है, हो गई कहानी सेट, आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे क्या करें, एम जो है वो क्या है भाई, आर के फादर की मदर है। एम जो है, एम के लिए क्या बोला गया, आर के फादर की मदर। आर का फादर भाई मान लेते हैं, देखिए पी को अगर मानिएगा तो इसकी मदर कौन होगी भाई, उसकी मदर हो जाएगी एम। बोलिए क्लियर हो गया फंडा, वेरी गुड। अब देखिए इसमें टोटल कितने लोग आ चुके हैं, एम पी एन आर, 4 यहां पे आ गए, 2 यहां पे आ गए। इसका मतलब क्लियर हो गया भाई, क्लियरली मुझे पता चल गया सर, इस वाली जनरेशन को आपको यहां पे ले जाके अटैच करना, क्योंकि 2 मैरिड कपल अगर आप बनाएंगे तो एक सेकंड में हो जाएगा और एक थर्ड में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब चलिएगा, क्वेश्चन हमारे पास बन चुका है, एम को लिख दीजिएगा फीमेल, और उसके साथ साथ उसकी शादी किससे करा दीजिएगा, क्यू से, है ना भाई, क्यू क्या हो जाएगा, मेल, और इसका एक बेटा होगा, उस बेटे को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम पी बोल देते हैं। ठीक है भाई, और पी की पनौती कौन हो जाएगी, उसको हम ओ को बना देते हैं। लो सर यहाँ पे ओ आ गई, और उसके साथ साथ भैया इन्हीं दोनों बेटे लिख दीजिए, कौन कौन, एन को लिख दीजिएगा, और इनके साथ साथ किसको लिख दीजिएगा, आर को लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। एन को क्या पसंद है, पीच पसंद है, यहां हमने पीच लिख दिया। उस ओ को बनाना पसंद है, तो लो भैया इसको बनाना पसंद है, बनाना लिख दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर उससे बात क्या बोल रहा है, बस इतनी सी कहानी आपके पास, देखिए 6 के 6 मेंबर्स आपके पास आ चुके हैं, आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे कह रहा है आर के पास क्या है भाई, आर के पास रेस्पबेरी नहीं है ना, तो आर के पास अगर रेस्पबेरी नहीं है तो आर, देखिए रेस्पबेरी नहीं तो रेस्पबेरी ऊपर कहीं भी हो सकता है, छोड़ दीजिए अभी, आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे कह रहा है जो हस्बैंड है, जो गुआवा लेता है भैया, उसकी वाइफ जो है एप्पल लेती है ना, तो गुआवा और एप्पल का एक कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिएगा यहां गुआवा एप्पल हो नहीं सकता क्योंकि यहां बनाना है, तो इसका यहीं पे गुआवा एप्पल हो सकता है बाबू, है ना। तो क्या बोला गया, हस्बैंड जो है वो गुआवा लेता है, तो लो भैया हस्बैंड को आप गुआवा लेवा दीजिए, है ना, और उसके साथ उसकी वाइफ की, उसकी वाइफ जो पनौती वो क्या लेती है, एप्पल लेती है, तो लो भैया यहाँ पे इसको एप्पल लिख दीजिएगा। एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, बनाना होगा। आर को रेस्पबेरी नहीं पसंद था, तो इसका रेस्पबेरी को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, रास्पबेरी आप यहां लिख दीजिए। क्या बच गया आपके पास, आपके पास केवल एक ही फल बच गया, वाटरमेलन। वाटरमेलन को यहां लिख दीजिएगा। और रही बात किसके, आर के जेंडर की, तो हमसे देखिए यहां पे क्या बोला गया शुरू में, किसी भी फीमेल को ना तो गुआवा पसंद ना तो वाटरमेलन, इसका मतलब वाटरमेलन लेने वाला जो बंदा होगा वो क्या हो जाएगा भाई, मेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास एक स्टेटमेंट, जरा देख लीजिएगा फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, बताइए भैया, फ्रूट जो एम जो है किसको पसंद करता है, एम जो है एप्पल को पसंद करता है। जिन लोगों ने भाई इसका आंसर दिया है एप्पल, उनका आंसर को बिल्कुल सही। शेखर जी ने इसका आंसर दिया था भाई गुआवा दिया था, उनका आंसर गड़बड़ हो चुका है। तो आइए देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट, ये है आपका फैमिली जनरेशन, जो फैमिली जनरेशन मतलब कहते हैं जो फैमिली चार्ट आप पढ़ते हैं, ये उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। बस एक कहानी है बस इसकी, क्या कि आपको जैसे आप पर्सन को प्लेस करना सिखाया था, जेंडर प्लेस करना सिखाया था, यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे और आपके पास आ चुका, बस इतनी सी कहानी। ठीक है, बस ऐसे ही आपको लगे रहना, ऐसे ही क्वेश्चन को ट्राई करना। आया मजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो सही बेसिक्स इसका क्या है, आप देखिए कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, तो बेस कैसे पसंद होगा, बेस ऐसे पसंद होगा कि पहले आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, और ब्लड रिलेशन जब आप पढ़ पाएंगे भाई तभी जाके ऐसे टाइप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया धीरेन्द्र जी। इसलिए मैंने कहा था बाबू कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत समझ लीजिएगा कि भाई बाकी के 19 क्वेश्चन करने के बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, मैंने पहले आपसे बोला था। ठीक है, तो अगर लेकिन ये तो यूट्यूब सेशन है, आपको सिखाना है ना मेरे को, और अगर सिखाना है बाबू तो सिखाने के लिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी आए, जो भी आ जाए, इसी बिहाफ पे आपको लेकर चलना है। क्लियर फंडा, चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए, 225, 256, 289, 334, 361 में से कौन सा अलग होगा, जल्दी बताइएगा फटाफट भाई। सर इजी नहीं कर सकते इसको, सुनीता जी सबसे इजी यही है बाबू, ये सबसे इजी यही है ना सबसे इजी यही है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हम्म, नहीं शेखर जी, अगर अगर आप ये गलती करें तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे आपका फिर मतलब मेरे क्लास में आपका कोई रोल नहीं होगा। मैंने बार बार कहा है, तुक्का जैसी कोई चीज नहीं होती है।
बिना सॉल्व किए भाई देखिए, सिर्फ अपना नाम बुलवाने के चक्कर में अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो ये गलत है बाबू, ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं नहीं ब्लॉक मत करें, रह दे, वो समझ गई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी करिए, वो उसमें मुझे खुशी होगी, थोड़ा लेट करके आइए तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ऐसे बिना सॉल्व किए अगर आप तुक्का मार रहे हैं कि इसका ये होगा इसका होगा, वो बाबू मजा नहीं आएगा फिर उसमें। वो मुझे पता था कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पजल का क्वेश्चन है तो इतनी जल्दी तो सॉल्व हो नहीं सकता, बट कोई बात नहीं, आपने आंसर दिया है, बट आगे ध्यान रखिएगा, ऐसा करेंगे बाबू तो फिर मजा, फिर सेशन किस फायदा है ना, सेशन का फायदा क्या निकलेगा फिर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बड़े भाई। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। देखिए, एक क्वेश्चन अच्छा दिया और बस गायब होना शुरू हो जाते हैं आप लोग, है ना। इसका मतलब क्या है, आपको चाहिए एकदम पुचकुन्नी पुचकुन्नी। जैसे देखिए यहाँ पे है, ये कितने का स्क्वायर, देखिए 15 का स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर हो गया, 18 का स्क्वायर करिएगा 324 होगा, बाकी यहाँ 19 का स्क्वायर दिया ही गया, तो 334 होगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए जल्दी से आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 10 के 11 पे। हमसे क्या पूछा गया, आप मुझे बता दीजिएगा कि इसको क्या करना है, डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। जल्दी से बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्क्वायर क्यूब याद रखिएगा, तभी जाके कहानी आपकी बनेगी। ट्राई ट्राई कीजिए फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर आ गया 11, क्वेश्चन नंबर आ गया 11, जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 324 होना चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका। सेशन को लाइक शेयर कौन करेगा, सेशन को लाइक शेयर कौन करेगा भाई, जल्दी बताइएगा फटाफट। हाँ जी जल्दी बताइएगा फटाफट। फेमस है, फेनेटिक है, फार्म हाउस है, फैंसी है, या फिर है फादर। आपको पता करना है इसमें से कौन सा होगा भाई, इसको डिक्शनरी के हिसाब से करिएगा अरेंज फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्या कहानी चल रही सर, सारे के सारे एफ से शुरू हो रहे, किसी काम का नहीं है, सारे के सारे ए से शुरू हो रहे, किसी काम का नहीं है। यहां देखिएगा एम है, एन है, आर है, एन है, टी है ना, तो सारे सारे जैसे आप चेक करेंगे भाई, एम सबसे पहले आएगा, है ना, एम सबसे पहले आएगा, इसको लगा दीजिएगा 1 नंबर। फिर देखिएगा एन आपका दूसरे नंबर पे आएगा, इसको दूसरा और तीसरा आपके हो जाएंगे इस वाले से। उसके बाद भैया आर है, फिर टी है, मतलब ये आपका भाई कितने पे जाएगा, चौथे पे हो जाएगा, और ये कितने पे जाएगा बाबू, 5वें पे हो जाएगा। दूसरा तीसरा पसंद करने के लिए हमने दोनों एन को कैंसिल किया, यहां पे ए लिखा है, यहां सी लिखा है, पहले ए आएगा फिर सी, मतलब कि ये आपका हो जाएगा दूसरे पे, ये आपका हो जाएगा तीसरे पे। सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, फिर उसके बाद 4 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर बनेगा 5। फिर देखिएगा 12435 कहीं लिखा हुआ है, 12435 लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है ध्यान रखिएगा, उनका आंसर होगा बिल्कुल सही। इसी बात पे ठोक दीजिए लाइक फटाफट, इसी बात पे लाइक ठोक दीजिएगा फटाफट भाई। देखिए क्या कहानी चल रही है, हाँ जी बिल्कुल सही, इसी बात पे लाइक ठोक दीजिएगा फटाफट भाई जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ जी, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इसी पे आप पे देखिए आपके जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ऐसे आपके बन जाएगा। आई जा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 12 पे हमसे क्या पूछा गया, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान के बीच के संबंध को सबसे अच्छा कौन दर्शाता है, आपको ये चीज पता करना है। ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से बताइएगा। हाँ ये सर है सर व्हाट्सअप, तो मैं बोलूंगा फेसबुक यो सर, है ना। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट भैया। हाँ चलिए बताइए फटाफट भाई। हमसे कह रहा है वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान के बीच के संबंध को सबसे अच्छा कौन दर्शाता है, जल्दी से बताएं फटाफट। इसका आंसर होगा क्या, 30 पहला वाला होगा जिसमें 3 पर्टिकुलर यहां पे देखिए अटैच्ड है, या फिर भैया होगा ये वाला फिगर, या फिर होगा वो वाला फिगर, या फिर होगा कौन सा फिगर, जल्दी से बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। हमसे बोला गया वनस्पति विज्ञान। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, आपको खोजना है कहीं पहले ऑल कलेक्शन तो नहीं है। और हमने जब ऑल कलेक्शन खोजा तो मेरे को पता चला कि विज्ञान होगा सबसे बड़ा पार्ट, और सबसे बड़े पार्ट के अंदर वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों होंगे अलग अलग। तो भैया देख लीजिएगा इसके, अरे कैंसरवा कहां चला गया भैया। देखिए साइंस का यहां पार्ट होगा, साइंस के अंदर क्या हो जाएगा भाई, बॉटनी अलग हो जाएगा, बायोलॉजी अलग। इसका डायग्राम हुआ गड़बड़ बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, शायद मिसमैच हुआ है यहाँ पे कुछ, आपके पास ध्यान रखिएगा, डायग्राम आपके पास ये निकल के आएगा, ठीक है भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। साइंस के अंदर ही भाई दोनों पार्ट्स आपके आएंगे, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी ध्यान रखिएगा सभी लोग जी। तो देख लीजिएगा सभी लोग इसका भाई, अब बिल्कुल सही, इसमें गलत है आपका डायग्राम, क्योंकि देखिएगा बॉटनी और जियोलॉजी दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों साइंस के पार्ट होंगे, तो इसलिए इसका डायग्राम आपके पास ये निकल के आएगा। ए कहां से हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया है ना जी, देख लीजिएगा फटाफट। हाँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही।
ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मन की बात में पहले भी हो चुकी है, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, नहीं ये कुछ मिसमैच हुआ है डायग्राम जो इन्होंने जब बनाया गया है, तो इसमें जो शायद इन्होंने एक ऑप्शन गड़बड़ किया है। आप अगर एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आया तो आप इसके लिए बिल्कुल आप भैया आईटीआर फाइल सॉरी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो भैया ध्यान रखिएगा, साइंस के अंदर ही सारे सारे पार्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखिए मतलब कहानी कुछ ऐसे बन रही है, ये है साइंस का पार्ट, इसके अंदर देखिए फिजिक्स हो गया, ये हो गया केमिस्ट्री हो गया, ये बायोलॉजी हो गया, फिर बायोलॉजी के अंदर भी दो पार्ट्स आपके पास जूलॉजी और बॉटनी, इसके भी आप पे कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर दो पार्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बना सकते हैं। और फिजिक्स वाले भाई पार्ट आपको कौशल सर बताएंगे, तो आप कौशल सर वाली क्लास में जाइएगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल से क्लियर हो गया फंडा। हाँ जी बिल्कुल से, ठीक है बिल्कुल सही। ठीक है, तो देख लीजिएगा सभी लोग ध्यान से, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है उसको सुधार लीजिएगा। देखिए मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, मैंने बताया ना अगर ये लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन होगा तो मैं सब कुछ आपको सॉल्व करवा रहा हूं, सिर्फ ये नहीं बताता आपको कि भाई सिर्फ सही सही वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं। देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन गड़बड़ भी हो रहे हैं उसको भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं भाई कि वो क्यों गलत है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर फंडा। हाँ जी, अच्छा बायोलॉजी के अंदर बॉटनी है, बॉटनी लिखा जूलॉजी लिखा था, ऐसा मत बोलिएगा। बायोलॉजी के अंदर, अरे राम 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 राम, मैं भी बहुत तेज हो जाता हूं भैया। बायोलॉजी यहाँ पे लिखा गया है, अच्छा जीव विज्ञान लिखा है ना, तो ध्यान रखिएगा बॉटनी जो होगा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, उठा ले रे देवा उठा ले मुझे, है ना, मैं भी कितना तेज हो जाता हूं। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन जिन्होंने भाई ये मुझे को बताया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। मैंने कहा था मन की बात आएगा तो कहानी गड़बड़ हो ही जाएगी। बिल्कुल सही भाई, जिसने इंफॉर्मेशन बताया बिल्कुल सही कहा कि सर यहाँ बायोलॉजी लिखा गया है, जूलॉजी नहीं लिखा गया, ध्यान रखिएगा ना। हाँ जी बिल्कुल सही। तो 12वें का आंसर बाबू क्या हो जाएगा, ए वाला ही सही होगा, ध्यान रख लीजिएगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल भैया, गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, तो भैया उसके अंतर्गत आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा भाई ऑप्शन नंबर 1 होगा। ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने बता दिया मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी गलती भाई, बिल्कुल मेरी गलती है, मान लिया मैंने, अरे मैंने मान लिया है तुमको कि भैया मेरी गलती है। ठीक है बिल्कुल सही, ए था ए था। तो भैया ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी अगर लिखा गया है कहीं जियोलॉजी लिखा होता, अगर अच्छा हुआ क्या ना कि अभी केवीएस वाला आज क्लास ले रहा था, केवीएस वाला बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन वहां करवा दिया था, बस वनस्पति की जगह पर वहां पे क्या लिख दिया था भाई कि वहां पे आपके पास क्या लिख दिया गया था, बोलिए। वहां पे देखिए, यहाँ पे जैसे बॉटनी था, यहाँ पे मैंने जियोलॉजी लिख के करा दिया था, इसके भी हफ्तों में कहानी है, वही दिमाग में चले, है ना। तो ए वाला जिसने किया उसका आंसर बिल्कुल सही आया। मजा कि नहीं मजा आया, बिल्कुल से उठाए, अच्छा नहीं उठाया ना, चलिए आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी। ये तो हमको पता था कि मैं अपना नाम हर जगह लिखवा दूंगा। चलिए बताइएगा फटाफट इसमें से कौन सा गलत होगा। हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल भाई, पवित्र जी बिल्कुल भाई हो गया था, पवित्रा जी या पवित्र जी, जी बताइए फटाफट भाई। जवाहरलाल नेहरू है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, या फिर हैं नरेंद्र मोदी जी, या फिर है जाकिर हुसैन। जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा क्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाइक शेयर ठोकते चलेगा भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम में आया था। अरे बाबू ये एग्जाम का ही पूरा पेपर हुआ है, ठीक है, एग्जाम का ही पेपर है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई जल्दी बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू अलग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग हैं, या फिर मैं अलग हूं, या फिर जाकिर हुसैन अलग हैं। आप बताइएगा भाई इनमें से अलग कौन है। तो अलग है बिल्कुल, इसमें कौन से भैया, जाकिर हुसैन अलग है। क्यों अलग है कोई बताएगा, लॉजिक बताइएगा। बाकी के सारे प्राइम मिनिस्टर्स को शो करे, जाकिर हुसैन किसको शो कर रहे हैं जी। राहुल सर से क्वेश्चन, राहुल सर बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सॉरी जाकिर हुसैन कौन थे। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो बाकी सारे देखिए बिल्कुल प्रेसिडेंट को शो कर रहा है, जाकिर हुसैन अगर देखेगा तो दो पर्सनालिटी को सूट करता है भाई। और वो डॉक्टर देख अच्छा कह रहे अरे नहीं भैया ऐसा मत कर दीजिएगा, हे भगवान, कह रहे देखिए बाकी सारे के सारे जिंदा है, एक भैया निपट गए, मैं बाकी सारे निपट गए हैं, एक भैया जिंदा है। ठीक है हाँ बिल्कुल। तो जाकिर हुसैन की आप बात करेगा, देखो तबला वादक भी वो वाला भी जाकिर हुसैन जो मुंडी हिला देता है ना एकदम पूरा, हाँ हाँ वही वही वही। तो ठीक है भाई, जाकिर हुसैन जी तबला वादक भी है, उसके साथ साथ भाई जाकिर हुसैन जी अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखा होता तो वहां पे भाई वो प्रेसिडेंट को भी शो कर देते। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपको बस एक काम करना है कि आपको पता करना है भाई कि 3 पर्टिकुलर आपके पास जो है भाई वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर को शो करे, एक बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्लियर फंडा। आइए चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है आज का, क्योंकि ये क्वेश्चन शो कर रहा है भाई हिंदी में, है ना। मैं इसकी इंग्लिश भी लिख रहा था, पता चलता था भाई क्वेश्चन आपका इतना छुटंकी छुटंकी हो गया था। तो ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो कराया था इंग्लिश में, आज जो क्वेश्चन मैं एलिजिबिलिटी टेस्ट का लेके आया हूं भाई वो लेके आया हूं हिंदी में। तो पढ़िएगा फटाफट क्वेश्चन को एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसके भी आप बताइएगा अपना आंसर, और ये आपको बताना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
बिल्कुल सही। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, ध्यान रखिएगा, इसको सभी लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रहा होमवर्क के लिए, आराम से पढ़िएगा, आराम से पढ़ के फिर इसका आंसर बताएगा, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे। 15 पे आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या मुझसे कह रहा है, 55 है 3080 है, ये मजेदार क्वेश्चन है। 55 से क्या है बाबू 3080 है, 39 से क्या होगा जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट इसका आंसर, है ना। हाँ इसलिए मैंने उसको होमवर्क में दे दिया, आप उसको आराम से पढ़िएगा, पढ़ के फिर बताइएगा मेरे को, ठीक है जी। हाँ देखिए, अरे मुझे पता, अच्छा निपटाने वाला क्वेश्चन था वो बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। अरे भाई हिंदी वालों का भी ध्यान रखना ना भाई, कि जो ऐसा थोड़ी कि हर कुछ सब कुछ इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो आप लोग सभी लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि हम हिंदी में, यार हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम कैसे हिंदी से घबरा सकते हैं, जरा बताइएगा, बोलिए। ना ना ना, ई ना चलबे, ई बिल्कुल ना चलबे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, 55 से आगे 3080 है, आपको बताना 39 से क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा फटाफट भाई। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जल्दी आएगा फटाफट। देखिए 55 से क्या आ गया 3080 आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम 55 में 56 से कर दें मल्टीप्लाई, पहला लॉजिक, 55 में 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या इसका आंसर देखिएगा 3080 आता है कि नहीं आता, जल्दी बताइएगा फटाफट। 55 में अगर हम 56 से मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए क्या इसका आंसर आता है यहां पे, बोलिए। अगर पहले नंबर से दूसरा नंबर बहुत बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करके आ सकता है, स्क्वायर करके आ सकता है, क्यूब करके आ सकता है, कोई भी लॉजिक लगा सकता है, ठीक है भाई। हाँ जी, अब देखिए यहां पर 39 दिया गया, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। 55 में पहले करिए 56 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल, इसके लिए 6 की टेबल आपको आनी चाहिए, 5 की टेबल भी आनी चाहिए बाबू, है ना। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 55 में 56 से मल्टीप्लाई कर देखिए क्या 3080 आता है, देख लीजिएगा फटाफट भाई। बोलिए, नहीं आता, आएगा ना। ट्राई कीजिए फटाफट, 55 आप कैलकुलेशन करिए। आप जिस चीज से घबराते हैं मैं वही आपको करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा भैया। कैलकुलेशन से आप घबराते हैं, कैलकुलेशन करिए। 55 को 56 से मल्टीप्लाई करिए, क्या देखिए भाई आता है 3080, बिल्कुल आता है, ठीक है, पिंकी जी ने आंसर दिया है। तो इसी तरीके से 39 में क्या करिएगा, नंबर मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट नंबर, है ना, तो बिल्कुल सही बात है भाई। उस कंडीशन देख लीजिएगा, 39 को आप क्या करिएगा 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास आंसर 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और भैया हासिल आ गया 3 4 3 12 12 3 15, 1560 के साथ चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। पहला लॉजिक ये कहता है। दूसरा लॉजिक देखिए, इन्होंने कुछ लोगों ने क्या लगाया, सर 55 का स्क्वायर कर रहे हैं, 55 का स्क्वायर करके 55 भैया जोड़ दे रहे हैं। उसी तरीके से 39 का स्क्वायर करके 39 जोड़ दीजिएगा। अगर आपके लिए ये आसान हो तो उससे कर लीजिए, वो आसान हो तो उससे कर लीजिए, ठीक है भाई, जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर फंडा। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या करें, 7 5 9 का मतलब मैंगो इज किंग, ठीक है भाई। 2 8 7 का मतलब किंग नेवर डाइज, ठीक है। 4 1 8 का मतलब नो वन डाइज। और फिर आपसे क्या पूछ रहा है भाई, देन व्हाट विल कोड फॉर नेवर, हमें नेवर का कोड बताना, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट, फटाफट जल्दी बताइएगा, एक नीचे को मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। देख रहे हैं गूगल ने क्या ट्रांसलेट किया। अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग में, ध्यान रखिएगा, मैंगो स्किंग अगर यहां लिखा हुआ तो यहां मैंगो स्किंग ही लिखा होता है। यहां देखिए खतरनाक ट्रांसलेशन कर दिया, कह रहा भैया आम राजा है, ये फिर भी ठीक था, है ना। आगे देखिएगा किंग नेवर डाइज लिखा होना चाहिए, तो यहां पे लिख रहा है भैया राजा कभी नहीं मरता, है ना, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। तो चलो अंजलि आई जा, देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो प्लीज इसको हिंदी मत पढ़िएगा, इसको आप भैया ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खतरनाक बार ट्रांसलेशन हो गया है, तो ये एग्जाम में नहीं आया था, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नहीं आया था ये, शायद ट्रांसलेशन करते टाइम उसने गूगल ट्रांसलेट ने पूरा पूरा ट्रांसलेट कर दिया, है ना। चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है आपको, आप सिर्फ ये वाला देख के करिएगा, ठीक है अंजलि। चलो चलो अंजलि जल्दी से बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। मैं बाबूराव को बोला हुआ था कि वो राजू को ना बोले कि वो ट्रांसलेट करके मेरे को दे, लेकिन राजू से ट्रांसलेशन करने का मतलब भैया यही है। चलो आइए भाई जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड। चलो भाई, इसको मत देखेगा, हिंदी वाले को मत देखेगा, आप सिर्फ इंग्लिश वाले को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, है। चलो जल्दी बताइए फटाफट। बस एक चीज ध्यान रखेगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। थोड़ा को क्या लगता था नहीं आएंगे, गलत। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। जय। चले जल्दी से बताएं फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बड़े भाई।
क्वेश्चन देखिए मुझसे क्या बोला है, 7 5। देखिए मेरा ध्यान होगा सिर्फ नेवर पे। नेवर कहां लिखा हुआ, नेवर कहां लिखा हुआ, नेवर कहां लिखा हुआ, नेवर लिखा हुआ यहां पे। तो देखिए नेवर कहीं और लिखा हुआ बाबू, देखिए ना तो नेवर यहां लिखा गया ना तो नेवर यहां है। तो आप एक काम करेंगे, आप किंग का कोड और डाइस का कोड कहीं खोज लीजिए। देखिए डाइस बाबू यहां लिखा हुआ है, किंग देखिए यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों में से 2 डिजिट होगी जो कहीं ना कहीं आपकी कॉमन होगी। ठीक है, आइए देखिए 2 7 8 में से 2 डिजिट कौन सा, 2 7 8। देखिए 7 कॉमन है, 7 हटा दीजिएगा यहां से। और 2 8 में से देखिए क्या कॉमन है बाबू, 8 कॉमन है। मतलब कि यहां पे बच गया 2 और भाई यहां पे क्या बच गया था, नेवर। तो नेवर के लिए क्या कोड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भाई ऑप्शन टिक किया है बी को, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आया मजा, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट। एक क्वेश्चन आपका भाई आया हुआ था किसका, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बिहाफ पे भी। जल्दी से बताएं सभी लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट भाई जी, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि भाई सबका सपना पूरा होगा इस बार, बिल्कुल सही। और अपने सपने को मरने मत दीजिएगा, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। आयुर्वेद इज हमसे कह रहा है द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज द राइज द राइज एंड पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदा इन वेस्टर्न कंट्रीज। पहला कंक्लूजन आपसे क्या बोला, आयुर्वेद इज नॉट पॉपुलर इंडिया। दूसरा कह रहा है नाउ इट इज पीपल ऑफ इंडिया प्रेफर एलोपैथिक मेडिसिन। डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ अंजलि को बता देते हैं, हाँ पूजा मेरे को पता था। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिए रीजनिंग पढ़ी ऐसी जाती है, मैंने बार बार आपको समझाया है कि बिल्कुल इससे परेशान मत हुआ करिए। रीजनिंग मैंने ऐसे पढ़ी है और बस रीजनिंग ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग का ध्यान सिर्फ इस पे होना चाहिए कि आपको बोर्ड पे लिखा हो जो चीजें, अगर सब कुछ समझ में अगर आ गए बाबू तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका सारा बन जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए फटाफट भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ, आइए देखिएगा। हमसे कह रहा है भाई कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिमी देशों में आयुर्वेद की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। आपने देखा होगा भाई कि वो लोग आयुर्वेद को, या फिर बाबा रामदेव ने तो एकदम भैया तहलका मचा दिया, कैसे हुए है ना, ऐसा करके आंख बंद कर करके भैया पूरे उसने सारे यूरोप वालों को भैया उन्होंने जगा दिया। तो वो यही कह रहे हैं भाई कि सबसे अच्छा प्रमाण क्या है, आयुर्वेद को वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। योगा को फॉलो करें, इसका मतलब कि पॉपुलैरिटी इंडिया की, भाई इंडिया जो कल्चर है बहुत, हमें सुन के बहुत नाज होता है भाई कि उन्होंने क्या किया, ऐसी चीज जो हिंदुस्तान की जो सभ्यता जो उसकी संस्कृति थी उन्होंने उसको सब जगह फैलाया है। तो ऑब्वियस बात है, पहला मुझसे क्या करें, आयुर्वेद नॉट पॉपुलर इन इंडिया। अब बताइए, आपको हमेशा चीज बताया था कंपैरिजन जब भी कभी भी कंक्लूजन में अगर कंपैरिजन किया जाएगा, लिख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, कि जब भी कभी कंपैरिजन किया जाता है कंक्लूजन के पार्ट में तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बात की जा रही बाबू किसकी, जब बात की जा रही है कि आयुर्वेद वेस्टर्न कंट्री में अगर इसकी पॉपुलैरिटी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद की को इंडिया में कोई भी भाई पॉपुलैरिटी नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया, नहीं निकल सकता। दूसरा मुझसे कह रहा है नाउअडेज पीपल ऑफ इंडिया प्रेफर एलोपैथिक। जब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था स्टेटमेंट आपका क्या होता है, जब कंक्लूजन आप बनाते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेटमेंट होता है ना, जो स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही बने, जो स्टेटमेंट जिस चीज के बारे में बात करे बस उसी के बारे में ही आपको बात करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा भाई कि वेस्टर्न पर्टिकुलर आपसे क्या कर रहा है कि इंडिया के लोग एलोपैथिक, जब यहां बात कर रहा है भाई किसके, आयुर्वेद की बात कर रहा है, तो एलोपैथिक मेडिसिन की बात तो क्यों हम कर रहे हैं भाई, ये तो आपका वैसे गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ना तो पहला इसमें फॉलो करेगा ना तो दूसरा। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर दो, हाँ बिल्कुल सही, जिन लोगों ने इसका आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर सी नन फॉलोज, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, आया मजा कि नहीं मजा आया, जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे आ जाइएगा। लीजिए भाई ये क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन का भी आपसे पूछा गया। संजना जो है वो इधर जाती है और फिर उसका उधर जाती है, फिर उसका इधर जाती है, फिर उसका उधर जाती है, फिर टोटल मिला के कहां जाती है मेरे को क्या पता। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए भाई ट्राई कीजिए फटाफट भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर से लाइक करिएगा फटाफट भाई, अभी तक कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया है, काहे नहीं लाइक करे भैया, हैं काहे नहीं लाइक करे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट, जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। बताइए भाई किधर जा रही है वो, वैसे हमें देखना नहीं चाहिए भैया, वो उसकी इच्छा है वो कहाँ जाती है। हाँ इंडिया फ्री है, कभी भी कहीं भी हम घूम सकते हैं, तो हम कहाँ देख रहे हैं भैया वो कहाँ जा रही है। लेकिन रीजनिंग में भैया डीएसएसबी में एक नंबर पक्का करने हमें देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही है ना, वैसे मत देखिएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वहां में देख लीजिए क्या करे भैया। 70 मीटर कहाँ जा रही है भाई, नॉर्थ में जा रही, जाने दीजिए, उसकी इच्छा है ना। 70 मीटर नॉर्थ में चली गई, वहां से राइट टर्न किया, कितना चली गई भैया, 50 मीटर चली गई, बहुत बढ़िया, जाने दीजिए। फिर वहां से राइट टर्न की कितना चली जा रही, 70 मीटर चली जा रही, बहुत बढ़िया। देखिए 70 अगर ये है 70 अगर ये भी है तो दोनों की लेंथ बिल्कुल रखिएगा बराबर बाबू, ठीक है। अब मुझसे अगर बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, बताइए कितने डिस्टेंस पे है सर, 50 मीटर, उसके साथ साथ ईस्ट, तो 50 ईस्ट 50 कहां लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। यार एकदम पुचकुंडी सा सवाल था ये, तो किसी गलत नहीं होना चाहिए था, ये किसी गलत नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं बस सबका आंसर पहले एक बार देखो जरा, हाँ बी दे रहे, बी दे रहे, बी दे रहे, हे भगवान, कौन डी वाला कौन है भैया, इनका नंबर देखे निकल गया, हाँ बिल्कुल
मार दिया जाए कि मार दिया जाए? अगर ऐसी गलती करेंगे भैया तो क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल सही। किरण जी कह रहे कैसे हो आप? बस शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। चलो जल्दी से बताइए फटाफट भाई, क्या हो गया? क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जल्दी से आ जाए फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 पे। मैंने आपसे कहा था भाई 20 क्वेश्चन का टारगेट हमारा होगा जरूर पूरा। लीजिए भाई, रूम को क्या कहा गया? होम कहा गया। हाउस को क्या कहा गया भैया? बेड कहा गया। बेड को विंडो कहा गया। इसको हाउस ही लिख लीजिएगा क्योंकि वो वही होगा, बिल्कुल सेम चीज होगी, ठीक है। चलिए भाई, कमरे को घर कहा गया, घर को बिस्तर कहा जाए। कहा जाए वर्ड क्या लिखा हुआ है? कहा जाए, है ना। वर्ड क्या लिखा हुआ है? कहा जाए। हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इज कॉल्ड। समझ जाइएगा। हमसे बताइए आदमी किस पे सोएगा? जल्दी बताइए फटाफट भाई। हाँ, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। जल्दी से बताएं सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल लड्डू सवाल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ट्राई कीजिए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, यूपी पुलिस जी कह रहे हैं सर ईच नहीं समझ में आया। बाबू देखो, जब हम जब क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ चले, यहाँ पे 50 था, मान लीजिए यहाँ 70 था, फिर यहाँ 50 था, मान लीजिए, सपोज ऐसा था। तो देखिए 50 करने की वजह से उसका फेस तो देखिए साउथ में है, उसकी मूविंग साउथ में है, लेकिन जब उसकी पोजीशन की आप बात करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ही ट्रेवल द सेम पैरेलल डिस्टेंस, तो दैट मीन कि वो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वो इस लाइन के बिल्कुल सामने दिखेगा ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट इस लाइन के सामने क्या होता है? ईस्ट होता है। इसलिए हम इसकी पोजीशन बता रहे हैं, ना कि इसका फेस बता रहे हैं, ठीक है। आप शायद फेस के चक्कर में पड़ गए होंगे कि उसका फेस किधर है, तो आप उसका फेस देखने लगे होंगे। हालांकि वो संजना है, लेकिन उसका फेस नहीं देखना है आपको। आपको बस ये देखना है तो उसकी पोजीशन बाबू कहां पे होगी, ठीक है। ट्राई कीजिए फटाफट भाई। हाँ देखिए, तो हमसे क्या करें भैया, बताइए कि आदमी कहां सोता है? कहां सोता है भैया? आदमी सोता है बेड पे। और बेड को देखिए क्या लिखा हुआ? बेड को लिखा गया भैया विंडो। आपको फॉरवर्ड वाला देखना है रिप्लेसमेंट, क्योंकि इज कॉल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो भैया खिड़की पे सो जाइएगा फटाफट। देखिए भाई ऑप्शन नंबर डी। अब चमका देता, चिपक मत जाइएगा। सर ने कहा था आज की क्लास के बाद हाईली मोटिवेटेड हो गए और क्या करें? नहीं सर ने कहा था भैया बेड को क्या बोले? खिड़की बोलेगा, तो खिड़की जाके चिपक गई, घूम रहे थे, टहल ऐसे घूम रहे ऐसे करके ना। तो ध्यान रखिएगा भैया, खिड़की आपका आंसर होगा, सोना नहीं आपको खिड़की पे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आज का आखिरी क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए 2 एसर्शन आपको दिए गए बाबू, और साथ एक दिया गया आपको रीजन, है ना। जल्दी बताइएगा फटाफट भाई क्या हो सकता है इसका आंसर? 2 का एसर्शन है ना, एक एसर्शन है एक रीजन है। चलिए एसर्शन को पढ़िए, पहले इसमें चेक करना पड़ता है वो सही या गलत है। जो लोग भाई तैयारी कर रहे होंगे किसकी, यूजीसी नेट की, ध्यान रखिएगा, अगर वो मेरी क्लास में होंगे तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है बाबू। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट भैया। हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताइए फटाफट। ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए फटाफट सभी लोग फटाफट। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, है ना, कह रहा है जब भाई लाइट जलती है ना, जब कह रहा है क्या, जब बिजली गिरती है ध्वनि सुनाई देने के बाद तुरंत प्रकाश दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। शर्सन तो आपका क्या बाबू सही है, बोलिए सही है ना। ठीक है भाई, चलिए अब देखिएगा। दूसरा मुझसे कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो हमसे क्या कह रहा है भाई, जो प्रकाश की गति होती है ध्वनि की गति से अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए भाई कि जो स्पीड ऑफ लाइट, जो इसीलिए कहते हैं भाई जब बिजली चमकती है तो उसके जस्ट बाद क्या होता है भाई, साउंड आपका सुनाई पड़ता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो ध्यान रखिएगा भाई, प्रकाश की गति हाँ ध्वनि की गति से अधिक होती है। देख लीजिएगा सभी लोग, रीजन आपका सही है नहीं, पहले जाइए देखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो डी जो, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। बी होगा या डी होगा? बिल्कुल बताइएगा फटाफट। पहले इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। अब देखिए जो लोग फिजिक्स जानते हैं, जो लोग फिजिक्स की क्लास लेते हैं भैया, कौशल सर की, भैया ध्यान देखिएगा, उनकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो सही तरीके से आपको भाई समझा रहे होंगे सारी चीजों को, तभी जाके कहानी आपकी सही बनेगी। देख लीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल ए वाला फॉल्स है। हम्म हम्म यही तो कहानी गड़बड़ है आपकी, है ना। जी बताइए। बिल्कुल सही। सी वाला, है ना, सी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ए वाला क्या है भाई, फॉल्स है, और बी वाला रीजन आपके पास क्या है भाई, वो सही है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भाई बिल्कुल सही, जिन लोग जो लोग देखिए सी को तरफ जा रहे हैं उनका आंसर होगा बिल्कुल सही, ठीक है। बी आंसर सही होगा। नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं नहीं ना 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 ना।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका, देखिए जब भी लाइट स्ट्राइक करती है ध्यान रखिएगा लाइट अपियर शॉर्टली आफ्टर साउंड इज, पहले साउंड नहीं आता, पहले लाइट चमकती है उसके बाद जाके साउंड आता है ना। इसका मतलब क्योंकि देखिए क्योंकि स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है वो ऑब्वियस सी बात है तेज होती है किससे, साउंड से, तो इसलिए ध्यान रखिएगा असर्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, रीजन आपका सही होगा। इसीलिए आपको जाना पड़ेगा किसमें, ऑप्शन नंबर किस पे भाई, सी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए इसलिए कहा जाता है कि साइंस का यूज आप हमेशा करिएगा, साइंस बिल्कुल बिल्कुल साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइंस का यूज करने से भाई ऑब्वियस सी बात है कि जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन भले आपने साइंस कभी नहीं पढ़ा, पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग होता है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो बस इस तरह से भाई लगे रहिएगा। आज क्योंकि 20 सवाल आपके पूरे, होमवर्क वैसे मैंने आपको एक दे दिया है, लेकिन एक होमवर्क आपको और दे देता हूं। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।